नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है अर्पित और आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि अभी हमारे किसान भाइयों का पानी देने के बाद में चने की कंडीशन कुछ खराब हो रही है, जिसमें कि चने का पीला पड़ना या फिर जो चना है उसमें जड़ों का विकास नहीं हो पा रहा है। और चने की देखी जाए तो ओवरऑल ग्रोथ जो है वह पूरी तरह से रुक चुकी है, जिसमें कि पानी देने से पहले हमारा चना जितना बड़ा था वह वैसे का वैसा ही है और उसकी जो पत्तियाँ हैं वह पूरी तरह से पीली पड़ चुकी हैं और जड़ों का विकास भी नहीं हो पा रहा है। तो यह किस कारण से हो रहा है, तो इसके ऊपर हमारे कृषि वैज्ञानिक की क्या सलाह है, साथ ही हमारे किसान भाइयों को क्या उपचार करना चाहिए। तो किसान भाइयों, हमारे यहाँ पर भी हमारे किसान भाई का जो है वह चना खराब हुआ था, जिस पर कि हमने हमारे खेत में कृषि वैज्ञानिक की सलाह भी ली और उन्होंने आकर के हमारे खेत में देखा भी। तो उनका क्या कहना है, तो किसान भाइयों उन्होंने कहा कि ये जो बीमारी है वह मिट्टी जनित है, यानी कि पौधे में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। यह समस्या यानी कि मिट्टी के कारण आ रही है, जिसमें कि इसका उपचार सिर्फ एक ही है कि आप कोई भी दवाइयाँ वगैरह का स्प्रे बिल्कुल भी ना करें। इसमें सिर्फ इसका उपचार करने का तरीका यह है कि आप जो कुल्पा वगैरह है उससे अपने खेत की मिट्टी में कुल्पा चलवाएं, या फिर जो लेबर वगैरह है उनसे खुरपी लगवा करके कि मिट्टी को यानी कि जड़ों के आसपास की मिट्टी को जरूर साफ करवाएं। तो किसान भाइयों, यानी कि पौधा जो है उसकी जड़ों का विकास इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि पानी देने के बाद में उसका जो ऑक्सीजन लेवल है, यानी कि ऑक्सीजन जो जड़ों को मिलना चाहिए, उसमें कमी आती है। इसी कारण से जड़ों का विकास जो है वह थोड़ा धीमा हो जाता है। और अगर इसी की जगह पर हम जो कुल्पा वगैरह है वह करवा देते हैं तो पौधों में ऑक्सीजन अच्छी तरह से मिलेगी, जिससे कि उसकी जड़ों का विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। तो किसान भाइयों, इसका सीधा उपचार यही है कि आप कुल्पे वगैरह करवाएं, जिससे कि आपका जो पौधा है वह अगर कंडीशन खराब हो रही है तो उसकी कंडीशन सुधर सकती है। बाकी अनावश्यक खर्च करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो चलिए किसान भाइयों, आपको सुनवा देते हैं हमारे कृषि वैज्ञानिक की सलाह, जिन्होंने कि हमारे खेत में आकर के क्या सलाह दी है। तो चलिए फिर। अभी चने में पानी देने के बाद में 30 से 32 दिन की अवस्था के बाद में ये इस टाइप का चना हो गया, बिल्कुल कमजोर हो गया है। जी जी जी। तो इसका जो है उपचार किसानों को क्या बताया जाए? अभी देखिए, आपके सामने हमने पौधे इस तरह से उखाड़ के देखा। इसमें जो जड़ में रोग लगा हुआ है, निश्चित तौर पे ये फंगल डिजीज जो की वजह से ये पौधे पीले पड़ रहे हैं और पौधा तो रिकवर कर जाएगा। इसमें अतिरिक्त जड़ों के विकास के लिए केवल यही किया जा सकता है अभी किसान भाई, इसमें डोरा खुलपा यदि संभव हो सके तो चला दें, तो बिना किसी केमिकल छिड़काव के ये इसकी जड़ें साइड से विकसित हो जाएंगी या पौधा बच जाएगा। अब रही बात है इसमें केमिकल डालने की ज़रूरत है कि नहीं, मिट्टी जनित जो रोग है उसमें केमिकल कोई फायदा नहीं करेगा इसी स्टेज में। तो अभी इसमें ये जो राइजोक्टोनिया रूट राट और स्क्लेरोसियम रूट राट है, इसके लिए तो केमिकल की ज़रूरत नहीं है। केवल किसी तरह से इसमें वायु का संचार बढ़ाने का प्रयास करें, पौधा रिकवर कर लेगा, जड़ें विकसित हो जाएंगी। एक छिड़काव हम इसमें ज़रूर रिकमेंड करेंगे कि चूँकि पत्तियों में भी कहीं कहीं हमें फोलियर ब्लाइट और उसकी समस्या दिख रही है, तो इसके लिए एक छिड़काव आप जो है क्लोरोथैलोनिल का इस पर करवा दें। मात्रा 2.5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी, इस अनुपात में केवल एक फोलियर स्प्रे कर दें। अभी इसमें और न तो कीड़ों की कोई समस्या दिख रही है और खरपतवार तो फसल में है नहीं, अच्छी फसल खेत साफ सुथरा है। तो ये हमारे तरफ से सुझाव है। बाकी और आपको और सर ये अभी जो है किसान ऐसी फसल को जो है बखर के और आगामी सोच रहा है कि मैं गेहूं बो दूं, अभी गेहूं का समय है। जी जी। तो क्या ऐसी फसल को बखरना और खत्म करना उचित है किसान? नहीं, बिल्कुल फायदेमंद नहीं है, बिल्कुल फायदेमंद नहीं है। ये फसल रिकवर कर जाएगी और आपको गेहूं से ज़्यादा ही उपज फायदा देके जाएगी। इसमें इसको बखरने की और टर्न करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। तो किसान भाइयों, यानी कि यही सब कुछ था आज की इस वीडियो में, जिसमें कि हमने आपको चने के बारे में जानकारी दी। अगर आपका चना भी ऐसा पड़ रहा है तो आप उसमें सबसे पहले जो है कुल्पा करवाएं और उसके साथ में आप स्प्रे में एक फंगिसाइड का यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो एक जो मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट वाली टॉनिक आती है आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, कैसी लगी ये जानकारी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आपने अपने खेत में कौन सा चना लगाया है, साथ ही उसकी पैदावार कैसी क्या होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए किसान भाइयों, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, जिसमें कि आपको चने संबंधित और भी जानकारी देते रहेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, भारत माता की जय।